हेलो बच्चों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आईआईटी जी की पाठशाला। आप लोग कैसे हो? होपफुली अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दिस इज़ द फोर्थ क्लास, ये आपका चौथा लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, फिर पढ़ा था अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने देखा था। हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था। तो जो भी बच्चों ने आई थिंक तीसरी क्लास नहीं देखी है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्लासेस जरूर देख लेना। अभी चल रहा है आपका ब्रिज कोर्स, मतलब फंडामेंटल, मतलब क्लास 10th के बाद आप 11th में आए हो, तो क्लास 10th तक जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है उन सब का एक तरीके से कह सकते हो कि रिवीजन है। क्योंकि 11th में उन सभी बेसिक रूट्स, जो बेसिक फंडामेंटल्स, उनका यूज होगा अलग अलग चैप्टर्स में। हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उन सभी चैप्टर्स में उन सभी फॉर्मूले का यूज होगा। तो आप अब अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में हम लोग बेसिक ब्रिज, आपने देखा होगा थंबनेल में कि ब्रिज कॉन्सेप्ट मतलब है कि क्लास 10 टू 11th में आने का जो ब्रिज का रास्ता है वो हम तय कर रहे हैं। तो आज अपन क्या डिस्कस करेंगे? आज अपन डिस्कस करेंगे बेसिक इनइक्वालिटीज। बेसिक इनइक्वालिटीज डिस्कस करेंगे, फिर इनइक्वालिटीज पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। मॉडुलस के बारे में डिस्कस करेंगे। वेवी कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब कोई इनइक्वालिटीज का जो रेंज है, मतलब एक्स समथिंग दिया रहेगा कि समथिंग कोई इक्वेशन फंक्शन के फॉर्म में दिया है और वो ग्रेटर देन है, लेस देन है, तो वो कहां से कहां तक जाएगा, एक्स के कितने मान संभव हैं। दूसरा मतलब आई थिंक अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस तरीके से अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो अलग भी जाएगा, यहाँ बस हल्का सा टच कर लेंगे। और इसका सबसे ज्यादा यूज होता है फंक्शन में, कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज होता है, उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा कि एक्स के कितने मान संभव हैं और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाए करेगी। बहुत जगह ही है, आपको बहुत यूजफुल है बेसिक इनइक्वालिटीज। तो जरा डिस्कस करते हैं कि क्या होता है बेसिक इनइक्वालिटीज। तो चलिए बेसिक इनइक्वालिटीज की आगे और चलते हैं। जैसे समथिंग अगर दिया हुआ है आपको इनइक्वालिटी, बेसिक इनइक्वालिटीज में टॉपिक है अपना बेसिक इनइक्वालिटीज। बेसिक इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सा सबसे पहले आ जाइए, जैसे मान लो दिया हुआ है कि ए ग्रेटर देन बी, ए बी से ग्रेटर, ठीक है भाई, ए बी से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, गुड। दूसरा दिया हुआ है कि b ग्रेटर देन सी, बी सी से ग्रेटर है। तो आपको क्या दिख रहा है कि a b से ग्रेटर है, b c से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली a क्या होगा, c से ग्रेटर होगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको दिख गया। मान लो कहीं दिया है कि x ग्रेटर देन y या समथिंग, ए सी बात करते हैं, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन a b से बड़ा है। तो मैं यह बोल सकता हूं कि ax जो होगा वह बड़ा होगा bx से, ax जो होगा वह बड़ा होगा किससे, bx से, अगर x पॉजिटिव होगा तो, x अगर पॉजिटिव होगा तो। और अगर इसमें x नेगेटिव हो गया, x क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। अगर x नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, ax छोटा हो जाएगा bx से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं कि कोई संख्या किसी संख्या से बड़ी है। मैं सिंपल सी बात बता, मैंने बोला कि भाई 5 बड़ा है 3 से, ठीक है, बहुत अच्छा, 5 बड़ा है 3 से। तो मैं यह भी बोल सकता हूं कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कि 10 बड़ा होगा 6 से, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो -2 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो -10 बड़ा होगा -6 से, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो उस केस में क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। उस केस में क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। मतलब ये है कि अगर ए ग्रेटर देन बी, ए एक्स बड़ा है बी एक्स से, कब, जब एक्स ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर एक्स लेस देन 0 है तो ए एक्स छोटा होगा बी एक्स से। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अगर कहीं दिया हुआ है कि कोई भी फंक्शन, मतलब अभी आई थिंक दे दिया है कि क्वेश्चन दे दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ठीक है, गुड। चलो इस ये तो अपन बाद में डिस्कस, मैं सिंपल पहले दूसरी बात बताता हूं। देखो, मैंने बोला कि एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर -7, या ऐसे भी मत छोड़ो, दूसरा पहले दूसरा फोकस करते हैं, इस पर करते हैं, वो फंक्शन हम बाद में करेंगे। मान लो मैंने लिख दिया आपके पास कि -10 बड़ा है -12 से, बिल्कुल सही है। -10, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको मैं दे रहा हूं कि -10 ग्रेटर है -12 से।
गॉट इट, ठीक है। तो अगर मैं बोल दिया कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको मैंने सिंपल, तो यह क्या आ जाएगा, -30 ग्रेटर है -36 से, ये भी सही है बिल्कुल। तो यहां देख पा रहे हो कि अगर यह a है और यह क्या है, b है, तो यहां a ग्रेटर देन b, हमने एक पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, तो समथिंग कोई चेंज हुआ नहीं। लेकिन यही मैं -3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस सिस्टम को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा, +30, और यह क्या हो जाएगा 36। क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। 30 ग्रेटर देन 36 से नहीं, मतलब जैसे ही मैं निगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा उसकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर वह ग्रेटर है तो माइनस हो जाएगा, मतलब लेस हो जाएगा, और अगर लेस है तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। मतलब ये हमेशा इस पर हम आगे भी सीखेंगे कि कई बार हम जानबूझकर उसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं उसकी इनइक्वालिटीज को सही करने के लिए। मतलब अगर कोई इनइक्वालिटीज है और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक नंबर से, मतलब -1 समथिंग किसी भी से, तो जस्ट उसकी इनइक्वालिटीज क्या हो जाती है, वह चेंज हो जाती है। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट, ये तो समझ में आ गया। अगर मैंने बोल दिया कि a ग्रेटर देन b, बिल्कुल सही है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल क्यों बोल दिया, 1/a ग्रेटर देन 1/b, नहीं, ये गलत है। इसमें क्या हो जाता है कि 1/a लेस देन 1/b, मतलब अगर कोई संख्या किसी संख्या से ग्रेटर है, उसका रेसिप्रोकल जो है, उसका रिवर्स, वो उससे छोटा हो जाता है। जैसे अगर सिंपली देखो ना, 5 ग्रेटर देन 3, लेकिन 1/5 लेस देन 1/3, तो ये भी बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत मतलब 4/5 का 3/4 क्लास में हमने पढ़ा था, वो बेसिक सी चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेसिक सी। और नेक्स्ट की ओर चलते हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीजें अभी मैं बता रहा हूं आपको। अब मान लो आपके पास क्या दिया है कि कोई भी संख्या जैसे x है, y है, ये ग्रेटर देन 0, दो पॉजिटिव नंबर से, x भी ग्रेटर देन y भी ग्रेटर देन 0, तो x स्क्वायर y स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ही, कुछ भी लिख दो, एक्स क्यू वाई क्यू, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब कुछ भी पावर करो, एक्स क्यू वाई क्यू, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये मतलब पावर 3 4 पावर कुछ भी लिखो, ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर यह भी लिख दिया, मान लो मैंने ये ऐसा लिख दिया कि x ग्रेटर देन y, और यह दोनों 0 से ग्रेटर है, तो यह एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन होगा y स्क्वायर से, एक्स क्यूब भी ग्रेटर देन होगा y क्यूब से, पावर सेम होनी चाहिए, x पे पावर 1/3 भी ग्रेटर होगा y पे पावर 1/3 से। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो इस पर सवाल बनता है, इस पर बहुत अच्छे से सवाल बनते हैं इस चीजों पे। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं इस वजह से। देखो, अगर मैं आपसे यह पूछ दूं इसमें कि दोनों में से कौन ग्रेटर है, 6 पे पावर 1/4 और 5 पर पावर 1/3, मैंने बोला कि इन दोनों में कौन ग्रेटर है। दोनों ऑब्वियसली सर्ट्स के कॉन्सेप्ट में, दोनों में कौन ग्रेटर है। इसको सबसे अच्छा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, कि यहां देखो, यहां पावर क्या है 1/4, यहां पावर क्या है 1/3, तो पावर का बेस सेम करो। 4 और 3 का एलसीएम क्या हुआ 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 12 बनाने के इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इसे तुम लिख सकते हो 6 पे पावर 3 इंटू 1/12, यह एक्चुअली 3/12 है, 3/12 है, तो 3 अंदर ले गए, 1/12 को बाहर रखा। इसमें क्या है, 4 अंदर ले गए, यहां जो है 4 को अंदर ले गए और बाहर लिख दिया 1/12। क्या देखो, ये दोनों 1/12 है बाहर, कोई दिक्कत नहीं। अंदर 6 पे पावर 3, ये क्या आया 216 पावर 1/12, और ये क्या आया 625 पे पावर 1/12। अब यहां दिख रहा है कि कौन संख्या ग्रेटर है, 625 ग्रेटर है। ऑब्वियसली यहां यह कह सकता हूं मैं कि 5 पे पावर 1/3 वह ग्रेटर होगा 6 पे पावर 1/4 से। गॉट इट, बहुत सिंपल सा बेसिक्स लेवल का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब मैं आपको इस पर एक सवाल और देता हूं जो आपको बनाना है, ठीक है, सिंपल सा है। मैंने लिख दिया क्वेश्चन में लिख दिया 2 पे पावर 1/2, 3 पे पावर 1/3 एंड 4 पर पावर 1/4। बताना इसमें सबसे ग्रेटर कौन है, सेकेंड नंबर पे कौन है और थर्ड नंबर पे कौन है। जरा एक बार समझते हैं जरा।
तो अब आप यहां ये देखिए कि 2 पे पावर 1/2, 3 पे पावर 1/3 और 4 पे पावर 1/4। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल। देखो इसमें बहुत ज्यादा मैं लॉजिक नहीं लगा रहा हूं और बहुत ज्यादा इस पर प्रवचन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। तो बहुत फोकस करते हैं, बेस सेम बनाते हैं पावर का। पावर का अगर बेस सेम देखो तो यहाँ क्या है, बेस 2 है, 3 है, 4 है, 2 3 का 4 का एलसीएम क्या हुआ, 12। 12 बनाने के इसे क्या मल्टीप्लाई करूं मैं, 6 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से। जस्ट गो। यहां क्या आ गया, 2 पे पावर 6, बाहर पावर क्या आया, 1/12। ये क्या आया, 3 पे पावर 4, बाहर पावर क्या आया, 1/12। यहां क्या आया, 4 पे पावर 3, बाहर पावर क्या आया, 1/12। अब ध्यान से देखिए तो सबका पावर 1/12, 1/12, 1/12 है, बिल्कुल है। तो यहां अंदर क्या है, 2 पावर 6, दिस इज 64 पे पावर 1/12। यहां क्या आया, दिस इज 81 पे पावर 1/12। और यहां क्या आया, 64 पे पावर 1/12। अब आपको दिख रहा है कि सबसे, ये तो आई थिंक ये दोनों तो सेम ही दिख रहा है, ये दोनों सेकेंड पोजीशन पे है, ये दोनों जो है तो क्या है, सेकेंड पोजीशन में। और बड़ा कौन है, ये। तो कह सकते हो कि ये सबसे नंबर 1 पे है और यह दोनों आपस में क्या है, सेम ही है। अगर मान लो यहां लिख देता मैं 5, चलो इसको 5 बना देता हूं। अगर मैं मान लो इसको लिख देता 5, कि भाई 5 पर पावर यह 1/4 है। तो 5 बार 1/4 है, तो क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या आ गया बताओ, 5 पे पावर 3, बाहर पावर क्या हुआ, 1/12। तो यहाँ क्या आया, 125 पे पावर 1/12। अब इसके हिसाब से क्या हुआ, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। गॉट इट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन इस तरीके से देख सकते हो। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। चलो बहुत बेसिक बेसिक चीज आज बता रहा हूं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं अपन। इनइक्वालिटीज में देखो 4 चीजें होती है। एक होता है ग्रेटर देन, ये होता है ग्रेटर देन, ये क्या होता है, लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और यह लेस देन इक्वल टू, ये सबको पता है। इसी में ब्रैकेट बनते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक होता है क्लोज ब्रैकेट, ये दोनों बगल से क्लोज। एक होता है एक क्लोज एक ओपन। एक होता है अपने पास यह ओपन यह क्लोज। और यह होता है कि दोनों ओपन है, यह दोनों ओपन है। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि यह इसके अंदर मैं लिख दिया 2 3 x बिलोंग्स टू, या 2 3 ना लिख के एक काम करो, इसमें 5 लिख दो, 2 5, 2 5 x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू 2 5 एंड x बिलोंग्स टू 2 5। अब देखो इसमें क्या है कि दोनों क्लोज है, एक क्लोज एक ओपन, एक ओपन एक क्लोज, दोनों ओपन है। यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे समझो ध्यान से जरा। यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि x जो है वह 2 से बड़ा या बराबर है, और किससे छोटा है, 5 से छोटा या बराबर है। यह इधर से क्लोज है, मतलब यह बता रहा है कि 2 से बड़ा या बराबर है लेकिन 5 से छोटा है। मतलब यह ओपन है, मतलब 5 पर नहीं है, 5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यह ओपन है, मतलब 2 से बड़ा है x, लेकिन 5 से छोटा या बराबर है। यह दोनों ओपन है, मतलब 2 जो है x जो है वो 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो आप इस तरीके समझ में आ गया आपको कि यह रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। यहां यह क्या है, ग्रेटर देन इक्वल बट लेस देन ओनली। यह क्या है, ग्रेटर देन बट लेस देन एंड इक्वल टू। यह क्या है, सिर्फ ग्रेटर देन एंड लेस देन। मतलब यह कह सकते हो कि ओपन दोनों क्लोज है, मतलब है कि वह 2 और 5 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। 2 पर पावर क्लोज, 2 के आगे क्या है, क्लोज लगा हुआ है, मतलब 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 5 नहीं कर रहा है, 5 से छोटा होगा। यह बोल रहा है कि 2 पे ओपन है, मतलब 2 नहीं है, 2 से ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इसका यूज होगा, ग्राफ में यूज होगा, अभी अगर बेसिक इनइक्वालिटीज करेंगे वहां यूज होगा। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमेशा याद रखना। अब जैसे मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, कई बार ये इक्वल टू साइन में बहुत बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे। मैंने बोल दिया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब x जो है वह 3 या 3 से बड़ा है। 3 या 3 भी उसकी वैल्यू भी हो सकती है, 3 भी उसकी वैल्यू हो सकती है, या 3 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है।
उससे 3 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि मैंने लिखा कि 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या यह सही है या गलत है? बोलोगे सर कि 5 ग्रेटर देन 0 तो है, यह 5 ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन 5 इक्वल टू 0 तो नहीं है। तो भाई साहब इन दोनों की मीनिंग होगी ग्रेटर देन और इक्वल, वो और की बात बता, इन दोनों में ऐसे पढ़ते हैं 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब है कि और दोनों में से कोई एक कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहा है ना, हाँ वो एक कंडीशन ये क्या कि 5 ग्रेटर देन 0, हाँ 5 0 के बराबर नहीं है लेकिन 5 0 से बड़ा तो है। तो यह लिखना बिल्कुल सही है कि 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब है कि यहां और, ये और छिपा हुआ, ये बहुत छोटी सी चीजें हैं। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब और, मतलब या तो तुम या तो तुम, मतलब दोनों में से कोई एक भी होगा तो वो जस्टिफाई करेगा। ठीक है, देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि 3 चीजें हमेशा पॉजिटिव होती हैं। एक तो अगर कहीं मॉड एक्स है दिया हुआ तो ऑलवेज पॉजिटिव है। यह रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बच्चे यह मैं आपको बता दूं कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमेशा मॉड एक्स लिखते हैं, एक्स नहीं लिखते। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब वो एक्स नहीं है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में मॉड ऑफ इस तरीके से फंक्शन कभी आ गया कि रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये जब बाहर निकलेगा तो ये साइन एक्स नहीं होगा, ये बाहर निकलेगा तो ये मॉड ऑफ साइन एक्स होगा। तो यहां कई बार बच्चे सिर्फ साइन एक्स लिख के सॉल्व कर देते और आगे देखते तो आंसर ही नहीं आ रहा, तो वह मॉड ऑफ साइन एक्स है। वह क्या है? मॉड ऑफ साइन एक्स। और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी पावर ए पे पावर एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है नंबर, यह भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यह भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब कोई संख्या मॉड के फॉर्म में, रूट के फॉर्म में, या किसी पे पावर समथिंग के फॉर्म में, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो। या किसी फंक्शन पे पावर इवन है, किसी फंक्शन पे पावर इवन है, तो यह भी ऑलवेज पॉजिटिव। 4 चीजें हमेशा पॉजिटिव होंगी। क्या क्या पॉजिटिव होंगी? मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल मॉड के फॉर्म में ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर रूट के अंदर है, कोई फंक्शन है, कोई इक्वेशन है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कोई कांस्टेंट पे पावर कोई फंक्शन, ये एक क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट पे पावर कोई भी फंक्शन है ऑलवेज पॉजिटिव। तुम कभी देखो कि 2 पे पावर -12 निगेटिव नहीं, कुछ भी होगा लेकिन वो निगेटिव नहीं होगा। और कोई फंक्शन पे पावर इवन है, जैसे x-2 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। x-3 का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब पावर इवन हो, जैसे x-5 पे पावर 4 ऑलवेज इवन होगा। मतलब किसी भी फंक्शन पे पावर अगर कोई इवन डाल दो तो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे दिया कि जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स पे पावर 1/4, एक्स पे पावर 1/6, एक्स पे पावर 1/8, ये ऑलवेज 0 से इंफिनिटी जाएगा, मतलब ये 0 से ग्रेटर तो होगा ही हमेशा, 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से ऑलवेज बड़ा होगा। अब बस हटे कि एक्स 0 ना, लेकिन वही मैं लिख दिया एक्स क्यू, एक्स पे पावर 1/3, एक्स पे पावर 5, एक्स पे पावर 1/7, तो यह सब जो है वो -∞ टू +∞ जाएगा। मतलब क्या है कि यह पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पावर इवन नहीं है, ऑड है। पावर ऑड है तो वह प्लस माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन अगर पावर इवन है तो वह सिर्फ ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, वह 0 से इन्फिनिटी की ओर जाएगा। अब पढ़ते हैं समेशन ऑफ टू इनइक्वालिटीज। जैसे देखिए समेशन ऑफ 2 और मोर इनइक्वालिटीज, समेशन ऑफ 2 और मोर इनइक्वालिटीज और मोर इनइक्वालिटीज, बहुत ये इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं। जैसे देखिए इसकी मीनिंग हो गई आपके पास, जैसे मान लो दिया है कि x ग्रेटर देन 1, एक इक्वेशन आया कि x, एक फंक्शन आया कि भैया x 1 से ग्रेटर है, तो इसको क्या समझते हो कि x 1 से ग्रेटर है तो x जो है वो बिलोंग्स करेगा क्या? 1 से लेके इन्फिनिटी। लेकिन अगर वही x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाता तो ये क्या होता? x बिलोंग्स टू क्लोज 1 टू इन्फिनिटी। ये तो एक सिंगल आ गया, ये तो क्या आ गया आपके पास? एक सिंगल आ गया। लेकिन अब इसमें मैं 2 चीजें जोड़ दिया, मतलब जैसे एग्जांपल दिया, जैसे मैंने एक जगह लिखा कि x जो है
-2 से बड़ा है और 1 से छोटा है। एक इक्वेशन सॉल्व करके आया कि x -2 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और दूसरा इक्वेशन आया अपने पास क्या, -2 से बड़ा है और 1 से छोटा है। दूसरा इक्वेशन आया अपने पास कि x जो है वह ग्रेटर देन 0 है, या मान लो x ग्रेटर देन 0 है। अब ये दोनों एक साथ है, दो इक्वेशन तुमने सॉल्व किया और तुम किसी फंक्शन में मतलब दो x के दो इक्वल मतलब दो इक्वेशन बने, एक बता रहा है कि x ग्रेटर देन 0 है और एक बता रहा है कि x -2 से बड़ा है 1 से छोटा है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें लगता है दोनों में आपके पास किस, दोनों में क्या कॉमन क्या है, दोनों का कह सकते हो कि कॉमन पार्ट क्या है। दोनों में यह बोल रहा है अपने पास, यह बोल रहा है कि x जो है वो -2 से ग्रेटर है, तो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करो पहले। x बोलता है कि -2 से ग्रेटर है 1 से छोटा, ये -2 है या 1 है, पहले इसे लिख दिया, तीनों में लिख दिया -2 0 1, -2 0 1 लिख दिया आपने, x की जो जो वैल्यू आई। ये बोलता है -2 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मतलब यह बता रहा है, यह बता रहा है। यह बोलता है कि 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर कुछ भी हो सकता है। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, दोनों में कॉमन पार्ट है कि यह 0 से 1, दोनों किस बात पे सहमत है, यह बोलता है कि मेरी जमीन -2 से 1 के बीच में, और यह बोलता है कि तुम्हारी जमीन इधर के बाद उधर है। तो कम से कम दोनों किस बात पे सहमत हो गए कि भाई यह x 0 से 1 है, x कम से कम क्या है, कम से कम मिनिमम x क्या है, 0 से 1 है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट आया कि x जो है वह 0 से बड़ा है और किससे छोटा है, 1 से। इसी को बोलते हैं समेशन ऑफ टू और मोर इनइक्वालिटीज। मतलब दो अलग अलग x के रिलेशन आए, उन दोनों रिलेशन को आपस में कैसे जस्टिफाई करते हैं, उन दोनों रिलेशन को आपस में जस्टिफाई करते हैं कि x -2 से बड़ा है 1 से छोटा है, x 0 से बड़ा है, दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए। और फाइनली क्या आया, दोनों किस बात पे सहमत, दोनों में कॉमन पार्ट क्या आया, इंटरसेक्शन क्या हुआ दोनों का, दोनों का इंटरसेक्शन हुआ कि दोनों इस बात पे सहमत हो गए कि यह 0 से 1। अब प्रैक्टिकली सोचो, जैसे मान लो दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, एक भाई बोलता है मेरी जमीन यहां से यहां तक है, -2 से 1 के बीच में, एक बोलता है कि नहीं तुम्हारी जो जमीन है वह इसके उधर है। तो कम से कम दोनों इस बात पे सहमत हो गए ना कि भाई यहां तक तो दोनों इस बात पे सहमत है, तो बस जो दोनों जिस बात पे सहमत है वो लिख देते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल बताता हूं। आपके पास लिख दिया कि x जो है वह 3 से ग्रेटर है, 3 से बड़ा या बराबर है और 1 से छोटा है, 1 से छोटा। एक दूसरा इक्वेशन आया, दूसरा इक्वेशन क्या आया कि x जो है, यहां याद रखना ये एंड है, यहां क्या हो रहा है, एंड, मतलब यहां दिस एंड दिस, तब इस बात पे हुआ यह कि दोनों में कॉमन क्या है, यह बोल रहा है x और यह बोल रहा है कि यह, एक होता है और एक होता है एंड। अभी हम एंड की बात कर रहे हैं कि एक x बोल रहा है कि दिस और यह बोल रहा है दिस, तो एंड हो रहा है, मतलब दोनों एक होगा, आगे आपको समझाऊंगा कि और हो जाएगा तो वहां फिर बात अलग हो जाएगी, यह एंड बता रहा है तो यह है। लेकिन अगर इसी में मैं बोल देता कि यह और है, मतलब सेम क्वेश्चन में, देखो मैं एक ही चीज दोनों बता रहा हूं। पिछला है कि x जो है -2 से 1, x 0 से बड़ा, -2 से 1, x जो है वह -2 से 1 के बीच में, एंड x 0 से बड़ा है। यह बोलता है कि x जो है वो बड़ा है -2 से 1 के बीच में और x बड़ा है 0 से। देखो यह दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और दोनों से आंसर अलग अलग आएंगे, यह ध्यान रखना। अब देखो यह एंड है तो रिप्रेजेंट किया, एंड जहां है वहां इंटरसेक्शन लगेगा, एंड दिस, ठीक है। तो यहां इंटरसेक्शन लगेगा कि यह -2, यह 1 और यह 0, यह बोलता है इसके बीच में, एंड यह बोल रहा है कि दूसरा इक्वेशन है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये जी। तो दोनों किस बात पे सहमत हो गए कि दोनों इस बात पे सहमत हो गए कि यहां तक दोनों, मतलब x जो है वह 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। लेकिन अगर यह और लगा हुआ है तो ये यूनियन, मतलब यहां वैसे तो और लगा हुआ है, मतलब यहां क्या है, यूनियन, यहां ये यूनियन की बात कर रहा है। यह बोल रहा है कि x -2 से 1 के बीच में है
और दूसरा क्या बोल रहा है कि x जो है वो 0 से बड़ा है, x जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा। या तो बोलता है x -2 से -2 से 1 ले लो, या तो बोलता है कि x 0 से बड़ा ले लो, x 0 से बड़ा ले लो। तो x 0 से बड़ा मतलब यूनियन लेके चलते हैं कि -2 से 1, -2 से 1 है और x 0 से बड़ा है। तो दोनों किस बात इसमें था क्या कि दोनों का शामिल होना जरूरी है, दोनों का शामिल होना जरूरी है। लेकिन इसमें क्या है अपने पास कि दोनों का शामिल होना जरूरी नहीं है, ये यूनियन की बात कर रहा है। तो यूनियन मतलब क्या बना बताओ, ये यूनियन मतलब हुआ कि ये -2 से इंफिनिटी, मतलब -2 से 1 भी है या 0 से बड़ा। तो दोनों में ए यूनियन बी मतलब दोनों मिला के क्या जस्टिफाई कर रहा है कि -2 से 1 में भी यह, इसमें क्या आ रहा है -2 से 1 भी आ रहा है और 0 से बड़ा भी आ रहा है, मतलब यह हो जाएगा इसका आंसर। तो ये दोनों में डिफरेंस समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां और दिया हुआ है मतलब ये यूनियन की बात कर रहा है, और दिया हुआ है मतलब ये यूनियन, और ये एंड दिया हुआ है मतलब इंटरसेक्शन। ये क्या हुआ, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में ये बनेगा और यूनियन में ये बनेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि और है या एंड है, तो वह अलग अलग ही, बेसिकली कई बार मैक्सिमम और ही होता है, क्वेश्चंस में और ही बनते हैं, लेकिन या तो दिस या तो दिस। तो यहां लेकिन यह दोनों जानना जरूरी है कि अगर एंड होगा तो क्या होगा और होगा तो क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल और मैं देता हूं आपको, एक एग्जांपल और मैं देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया कि x ग्रेटर देन -5 and less than 8, x greater than 5 या 3 and x less than 10, और इनके बीच में है और लगा हुआ, और यही चीज मैंने बोल दिया x -5 से ग्रेटर, 8 से लेस एंड x 3 से ग्रेटर, 10 से छोटा। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, तो यह और है, पहले से इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। -5, 3, 8, 10, यह बोल रहा है अपने पास कि -5 से 8, ठीक है। दूसरा बोल रहा है अपने पास 3 से 10। तो दोनों किस बात पे सहमत हो गए, दोनों कहां कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, तो दोनों में यह कॉमन पॉइंट है। तो यहां क्या हुआ, x जो है वह 3 से बड़ा है और 8 से छोटा है। ये कब बनेगा, जब यहां और का कंडीशन लगा हो। क्या कंडीशन लगा हो, और दिस, तो यह सही है, या तो दिस या तो दिस। तो दोनों में क्या है, वहां क्या लगता है, एक सेकेंड, एंड है ना, सॉरी देखो मैं गलत लिख दिया इसमें, यहां एंड, यहां क्या है, एंड लगा हुआ है कि x -5 से 8 एंड दूसरा, मतलब दोनों जस्टिफाई करना चाहिए। मतलब कोई भी चीज एंड और की मीनिंग समझो। मैंने बोला कि मुझे सेव और, मतलब मान लो तुम किसी पार्टी में गए, तुमने बोला कि मुझे चॉकलेट एंड वनीला दोनों फ्लेवर का आइसक्रीम चाहिए। मतलब मुझे एक ऐसा आइसक्रीम चाहिए जो चॉकलेट का भी टेस्ट हो, वनीला का भी टेस्ट हो, मतलब या तो चॉकलेट एंड वनीला, मतलब तुम्हें यह भी कंडीशन जस्टिफाई करना और यह भी कंडीशन, मतलब दोनों को खुश करना है। तुम्हें यह भी जस्टिफाई करना और यह भी जस्टिफाई करना, मतलब दोनों इस बात पे, इतने से एरिया में दोनों खुश हैं या नहीं, इतने से एरिया में दोनों खुश हैं। लेकिन एंड मतलब ये याद रखना, इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। और जैसे यहां और दे दिया कि भाई या दिस और मतलब क्या हुआ, दोनों का यूनियन। तो यहां फिर बनाएंगे आप, यहां बनाएंगे -5, 3, 8, 10। तो अब यहां देखिए जरा, ये क्या हो गया, यहां ध्यान से, -5 to 8, -5 to 8, या तुम लिख दो 3 से 10। तो ये दिख रहा है कि यह -5 से 10 तक में अगर कर दो, तुम लिख दो कि x जो है वह -5 से 8 के बीच में है। तो क्या यह यूनियन आया या नहीं आया, बताओ। इन दोनों का ये यूनियन है, -5 से 8, ये -5 से 8, -5 से 10, -5 से 10। तो -5 से 10 के बीच में ये दोनों जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, या तो दिस या तो दिस या तो दिस, दोनों जस्टिफाई कर रहा है।
क्लियर है? तो और वाले क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, एंड वाले थोड़े से कम बनते हैं। ठीक है, तो और एंड वाला दोनों करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की ओर मैं आपको एक देता हूं एग्जांपल। आपके पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है काफी अच्छा सा। मान लो मैंने लिख दिया कि x जो है वह 3 से बड़ा है, 1 से 3 से बड़ा है और 1 से छोटा है। 4 से छोटा है, 1 से नहीं, 3 से 5 लिख देता हूं, 5 से छोटा है। ठीक है, दूसरा लिख दिया और x जो है वो -5 से बड़ा है और 0 से छोटा है। और है दोनों के बीच में क्या है, और का साइन है। तो अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए और वाला केस। क्या, ध्यान से देखिए, -5 0 3 5। क्या बोलता है, x जो है वो -3 3 से 5, दिस वन। अब देखो यहां इक्वल टू साइन नहीं है, यहां क्या है, इक्वल टू साइन नहीं है, मतलब यहां क्या लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट, ओपन है ये। वहां फिर क्या है, -5 से 0, यहां फिर ये इक्वल टू साइन नहीं। तो तुम इसको अगर लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे कि x जो है वो क्या है, -5 से 0, दिस वन, यूनियन, फिर क्या लिखोगे, 3 से 5, क्या लिखोगे, 3 से 5, और यहां क्या हो जाएगा, क्लोज। यहां क्यों ओपन लिखे, क्योंकि 0 पे इक्वलिटी साइन नहीं है। यहां क्यों हमने ओपन लिखा, क्योंकि 3 पर इक्वल टू साइन नहीं है। यहां हमने क्लोज क्यों लिखा, क्योंकि 5 -5 पे इक्वल टू साइन है। यहां हमने क्लोज क्यों लिखा, क्योंकि यहां +5 पे इक्वल टू साइन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको चीजें ये समझ में आ गई होंगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं इस पर क्वेश्चंस करेंगे, अपन इस पर जो है मेनली क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस जरा करते हैं कि इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको वेवी नेचर बता दूं, वेवी नेचर क्या होता है। ठीक है, यह तो आपको लिखना आ गया, यह तो क्या आपको आ गया, लिखना कि किस तरीके से लिखते हैं, कि कोई भी चीज के आपके पास आ जाएगा इक्वेशन, तो आप इसको किस तरीके से लिखते हैं। अब बताया कि साइन का वेवी, साइन स्कीम जिसको कह सकते हो, साइन स्कीम या वेवी कर्व, साइन स्कीम या वेवी कर्व भी बोलते हैं। देखो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले कैसे लिखते हैं, पहले क्या करते हैं कि पहले उसको फैक्टराइज कर दो, फाइंड लीनियर फैक्टराइजेशन से उसके रूट्स निकालो। पहले फाइंड रूट्स, पहला है फाइंड रूट्स, लीनियर फैक्टराइजेशन, लीनियर फैक्टराइजेशन से उसके रूट्स निकाल लो। मतलब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या फैक्टराइज करके किसी भी तरीके से x के मान निकाल लो कि x के क्या क्या मान आ सकते हैं, कितने मान आएंगे, 2 3 4 5। लीनियर फैक्टराइज कर दो तो आसानी से बन, क्यूबिक बना दो, क्वाड्रेटिक बना दो, जो बनता है उसको बना के उसको x के मान निकालना। अब एक जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि लीडिंग कॉफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लीडिंग कॉफिशिएंट, लीडिंग कॉफिशिएंट विल पॉजिटिव। मतलब अगर कहीं दिया हुआ है कि 5 - x ग्रेटर देन 0, तो भाई साहब मुझे 5 - x ग्रेटर देन 0 है लिखा हुआ, तो अपन पहले इसको क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे x - 5, और मैंने क्या बोला था, -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये साइन चेंज हो जाता है। अगर यह इस टाइप है, बड़ा है ग्रेटर से, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। मतलब लीडिंग कॉफिशिएंट, अगर मान लिया मैंने बोल दिया कि 30 - x या 30 + x - x² ग्रेटर देन 0, तो भाई साहब क्या है यहां लीडिंग कॉफिशिएंट, क्या है लीडिंग कॉफिशिएंट, क्या बोला था, वो ऐसा पॉलिनोमियल, क्या समझाया था पिछली क्लास में, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री, जो भी डिग्री है हाईएस्ट डिग्री, उसका कॉफिशिएंट क्या कहलाता है, लीडिंग कॉफिशिएंट। तो हाईएस्ट डिग्री किसका है, x² का।
हाईएस्ट एक्स स्क्वायर उसका डिग्री कितनी है 2, तो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है निगेटिव में, तो प्लस में बनाने क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30, और यह साइन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन था, तो यह क्या हो जाएगा लेस देन। इसको इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। बेस्ट तरीका क्या है कि लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हमेशा नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट को। तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चीजें, तीसरी चीजें हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, एक्स के मान निकाल लिए। डिवाइड या मल्टीप्लाई ऑलवेज पॉजिटिव। आपको याद रखना है कि डिवाइड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई बाय ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। कभी भी ऑलवेज पॉजिटिव नंबर कौन कौन होता है याद है ना, या तो वो स्क्वायर होना चाहिए, या तो स्क्वायर रूट के फॉर्म में होना चाहिए, या a टू दी पावर समथिंग कांस्टेंट पे पावर x होना चाहिए, या किसी भी फंक्शन पे पावर इवन पावर होना चाहिए। तो वो सब क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स। तो जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स हैं। कभी भी किसी संख्या को x से नहीं डिवाइड कर देंगे और हमें पता नहीं है कि x नेगेटिव है या पॉजिटिव है और मैं x से डिवाइड कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। हाँ, मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यह हम मान के चलेंगे कि x ग्रेटर देन 0 तभी x से डिवाइड करेंगे। गॉट इट, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबको x के जितने मान आते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन लिखने आता ही है तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, मतलब एक्स की वैल्यू 3 आ गई, 4 आ गया, 5 आ गया, -2 -7 जो भी है सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। और अब उसका ग्राफ बनाते हैं, ड्रॉ ग्राफ, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं, मतलब है कि पहले ये चेक करते हैं जो सबसे लास्ट में नंबर, जैसे मान लो ये दे दिया, देखो कैसे सबसे, ये -2 है या -1 है, 0 है, 3 है, 5 है, एक्स के ये सब मान आ गए। अब सबसे पहले उधर वाला मान कौन है 5 है, तो 5 से कोई भी बड़ा नंबर उसमें पुट करके देखो। ऑब्वियसली अगर लीडिंग कोएफिशिएंट आपका पॉजिटिव है तो वहां पॉजिटिव से ही शुरू होता है। लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव हो जाता है ना तब वहां कभी बार नेगेटिव से शुरू होता है, नहीं तो वो मैक्सिमम केसेस में पॉजिटिव से शुरू होता है। तो हमने ग्राफ बनाया ये, अब ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा ऐसे, तो ये पॉजिटिव है, यह नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो मैं कह सकता हूं कि x जो है वो -∞ से -2 नेगेटिव, 2 से -1 पॉजिटिव, -1 से 0 नेगेटिव, 0 से 3 पॉजिटिव, 3 से 5 नेगेटिव, 5 से आगे इंफिनिटी पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं कि x कहां कहां पॉजिटिव होगा और कहां कहां नेगेटिव होगा। अभी इसमें कई बार एक इसमें थोड़ा सा क्या कह सकते हो लूप होल है, उसको समझना वो मैं बताता हूं, लेकिन पहले लास्ट लाइन लिख लेते हैं। लास्ट लाइन क्या है कि अगर कोई फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 है, कभी डिनोमिनेटर x के किसी मान के लिए 0 है तो वो 0 नहीं होना चाहिए, तो उसके के लिए अलग से मान निकाल लेते हैं, मतलब उसका इंडिविजुअली चेक कर लेते हैं। वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि वह क्या चेक कर लेते थे, एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट। जैसे एक एग्जांपल है आपके पास, मैंने लिख दिया x - 3 x - 7 या x + 7 डिवाइड बाय x - 2 का होल स्क्वायर। चलो होल स्क्वायर वाला नहीं करते, पहले यही करते हैं, और x + 2 लिख देते हैं। तो बताओ क्या क्या मान आ गए, ये सब पूरा पहले से सॉल्व है, ठीक है। अब x के मान लिख दो इस यहां से, क्या क्या मान आ गए x के, एक -7 है, एक -2 है, एक 2 है, एक 3 है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। सबका लीडिंग कोएफिशिएंट देख लो पॉजिटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट सबका क्या है पॉजिटिव है। इधर से शुरू करते हैं, 3 से बड़ी संख्या के लिए प्लस होगा, तो ये प्लस या माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो मैं कह सकता हूं कि x कहां कहां पॉजिटिव है, अगर मैं बोल दूं कि ये ग्रेटर देन 0, अगर यह फंक्शन fx है तो fx ग्रेटर देन 0, तो fx ग्रेटर देन 0 है। देखो मैं बताता हूं fx ग्रेटर देन 0, तो कहां कहां 0 से बड़ा है, -∞ टू -7 यूनियन 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अगर मैं वही बोल दिया कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो अब देखो यहां कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जैसे इक्वल टू आया तो सावधान हो जाओ, जैसे इक्वल टू आया वैसे आवाज आएगी सावधान दुर्योधन। तो भाई अब सावधान दुर्योधन, अब सावधान हो जाओ, कहां कहां क्या क्या दिक्कत है। सब कुछ तो यही होगा, माइनस इंफिनिटी टू -7, ठीक है। यहां इक्वल टू साइन मतलब क्या लगा दिए, क्लोज ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि 7 -7 पे x इक्वल टू -7 जैसे पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यूनियन, अब 1, चलो भाई आ जाओ 1, तो 1 कहां है, यहां है 1, 1 1 1 1 1 -7, देखो वहां कुछ गलत कर दिया, -7 इंफिनिटी, हाँ प्लस है ना, प्लस 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 कहां है, 1 to 2 लिख दिया था, ये 2 है ना, सॉरी दिस इज 2, -2 से 2 है। तो अब ये यूनियन -2, अब मुझे ये बताओ कि यह क्लोज होगा या ओपन होगा। देखो ध्यान से, यहां तो ओपन था लेकिन इक्वल टू साइन है -2, अब x की वैल्यू -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे 0 हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, बस ये क्या है, इंफिनिटी हो जाएगा, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अभी मैं क्या समझा था, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां हम क्लोज ना लिख के क्या लिखेंगे, ओपन। लेकिन जैसे मैं 2 पे पहुंचा, 2 पे पहुंचा, यहां भी x की वैल्यू 2 पुट करोगे, क्या यह ओपन होगा या क्लोज, तो भाई यहां भी यह ओपन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे x की वैल्यू 2 पुट कर दोगे ये क्या आ जाएगा, 0, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। मैंने क्या समझाया था कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, तो यहां भी ओपन ब्रैकेट यूनियन। अब 3 पे आ जाओ, 3 पे यहां 0 हो सकता है, ऊपर 0 हो सकता है, तो यहां 3 पे क्या है, आई है क्लोज ब्रैकेट 3 से इंफिनिटी। तो अब आपको चीजें क्लियर हो गई कि कहां ओपन लगाएंगे कहां क्लोज लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया, वैसे पीछे से आवाज आएगी सावधान दुर्योधन। जैसे माइनस इंफिनिटी टू -7 किया वहां, क्यों? क्योंकि -7 पे ये 0 बन सकता है, लेकिन -2 और +2 डिनोमिनेटर 0 कर रहा है, तो -2 पे भी ओपन होगा और +2 पे भी ओपन होगा, लेकिन फिर 3 पर हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज बना सकते हैं। वही सेम कंडीशन अगर मैं तुमसे यह बोल देता इसी फंक्शन में कि भाई अगर एफ एक्स लेस देन 0, तो बताओ एफ एक्स लेस देन 0 कहां है, -7 से -2 और -2 से -3, तो मैं बोल सकता हूं कि -7 to -2 यूनियन 2 से 3, यहां क्या है, यह लेस देन 0। लेकिन अगर मैं बोलूं एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या यहां यह -7 पे ओपन होगा या क्लोज होगा, तो भाई साहब क्लोज होगा -7, क्योंकि -7 ऊपर है, तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है, -7 से -2, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि -2 पे यह क्या दे देगा, फिर डिनोमिनेटर 0, फिर यूनियन, फिर यहां डिनोमिनेटर 0 होगा तो 2, 2 से 3, फिर यहां क्या आ जाएगा, क्लोज। तो आपको समझ में आ गया, चारों चीज मैंने बता दिया कि अगर यह एक फंक्शन है तो पहले फंक्शन को इस तरीके से करके वेवी कर्व बना दिया, वेवी कर्व बनाने के बाद क्या करते हैं, चार सिचुएशन बन सकते हैं, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ एक्स लेस देन 0 और एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। चारों कंडीशन में मैंने बता दिया कि कहां कहां अगर इक्वल टू साइन कहीं भी दिख गया, देखो दो चीजों पे तुम्हें पीछे से आवाज आएगी, एक तो डिनोमिनेटर में अगर कोई फंक्शन ऊपर है कोई नीचे कुछ है ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में x की कोई मान आ रहा है, पहले यह देखना ना कि x के किस किस मान के लिए वह 0 बता रहा है, तो x का एक +2 और -2 के लिए वो 0 बता रहा है, मतलब +2 और -2 x का मान कभी नहीं हो सकता। पहला कंडीशन कि जब भी नीचे हो, डिनोमिनेटर को चेक करना है कि कहां वह 0 बना रहा है। दूसरा कि इक्वल टू साइन होगा तो यह देखना है कि इक्वल टू साइन है तो कहां क्लोज ब्रैकेट लगेगा कहां ओपन ब्रैकेट लगेगा। क्लोज ब्रैकेट इक्वल टू साइन लगता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 बना रहा है और वहां मैं क्लोज बना दूंगा तो वहां क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वहां हम क्वेश्चन नहीं बना सकते। जिससे देखिए इस पे एक दूसरा एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, ठीक है, गॉट इट। दूसरा एक एग्जांपल में दे देता हूं आपको कि जैसे मान लो x-5 का होल क्यूब, x-3 का होल स्क्वायर, x+7 होल स्क्वायर और x-6 होल क्यूब। अब ये फंक्शन है, तो पहले इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं जरा।
नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। क्या क्या है, क्या क्या आ रहा है इससे बताएं जनाब। -7, फिर क्या आ रहा है 3, फिर क्या आ रहा है 5, फिर क्या आ रहा है 6। चलो भाई बना दिए। अब इसका ग्राफ बनाओ। सबसे पहले उधर से शुरू करते हैं, सबका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है 6, ठीक है। अब चले जाइए 5 पे। जैसे आप 5 पे गए, इधर देखिए जरा, हाँ यस 6, यहां से आए, यहां से आए ग्राफ दिस वन, 5 पे गए। अब जरा ध्यान से देखिए कि x 5 कौन बता रहा है, यह 3, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जाएगा ग्राफ। फिर 3 पे आइए यहां। अब ये प्रॉब्लम होगा कि यहां x इक्वल टू 3 का जो कोफिशिएंट मतलब x की जो वैल्यू दे रहा है, यह क्या है, यह अपने पास इवन है, मतलब यह ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यह निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां यह साइन चेंज नहीं करेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। मैंने बोला था ना आपको, वे भी कर्व बनाने में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजों का ख्याल रखना है ये कि अगर पावर ऑड है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर पावर इवन आ गया तो फिर वह नीचे नहीं आएगा, क्योंकि वहां ऑल एक्स इक्वल टू 3 को वह टच करके फिर ऊपर ही रहेगा। निगेटिव जीरो बन सकता है लेकिन निगेटिव नहीं बन सकता, मतलब x -3 इक्वल टू 0 हो सकता है, मतलब x का मान 3 पे वो 0 बन जाएगा, लेकिन वह कभी भी निगेटिव नहीं जाएगा, मतलब ये फिर ये नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर ही रहेगा। फिर ये -7 पे गया, -7 पे यहां फिर ये क्या है, फिर पावर इवन है, तो फिर ये नीचे नहीं जाएगा, यह ऊपर का ऊपर ही रह गया। मतलब यह कह सकते हो कि अगर मैं बोलूं कि fx ग्रेटर देन 0, तो fx ग्रेटर देन 0 कहां से आया, -∞ टू 7 यूनियन 7 टू 3 यूनियन 3 टू 5 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। मतलब क्या है कि -∞ टू 7 सही है, फिर -7 टू 3, फिर 3 टू 5, लेकिन सब में ओपन ब्रैकेट है। क्यों ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि fx ग्रेटर देन 0 पूछा है, इक्वल टू 0 नहीं पूछा है। 3 से जस्ट पहले, 7 से जस्ट पहले, 7 के जस्ट बाद, 3 से जस्ट पहले, 3 के जस्ट बाद, और 5 से वहां क्या होगा अपने पास, 6 से इन्फिनिटी, 6 से इन्फिनिटी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब आप क्या लिखेंगे, -∞ टू 7 भी है। यहां क्या था, ग्रेटर देन 0 में 7 एग्जैक्ट नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहां की 7 भी है, 3 भी है, 5 है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो -∞ टू, या तो ऐसे लिख दो -∞ टू 7 क्लोज, 7 टू 3 क्लोज, 3 टू 5, 5 पर क्लोज नहीं होगा, हाँ 5 पर भी क्लोज, क्योंकि -7 पे क्लोज नहीं होगा। देखो अब यहां देखो समझो, -∞ टू, अब यहां -7, यह -7 है, इस वन -7 है, तो -∞ टू, यहां -7 पे हम क्लोज नहीं ले जा सकते। क्यों, क्योंकि जैसे -7 पे क्लोज लाओगे तो यह क्या जगह नीचे 0 होगा, जैसे नीचे 0 इन्फिनिटी, तो -7 पे क्या रहेगा, ओपन ही ब्रैकेट रहेगा, फिर ये -7 ओपन रहेगा। अब जाओ 3 पे, 3 पे यह बंधन नहीं है, तो 3 पे आप क्लोज बना दो, क्योंकि 3 वाला फंक्शन कौन देता है, ऊपर, फिर यह 3 से, फिर कहां गए 5 पर, फिर 5 पर कोई बंधन नहीं है, तो 5 पर फिर क्लोज लगा सकते हो, क्योंकि 5 ऊपर से देता है, यूनियन, और ये क्या हो जाएगा 6 टू इन्फिनिटी। 6 पे फिर आपको ओपन रखना पड़ेगा। क्यों 6 पे ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे है ये 6, और नीचे x का मान 6 हो जाएगा, मतलब वो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, फिर ये क्या आ जाएगा 6 टू इन्फिनिटी। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो -∞ टू 7 -7 यूनियन, ऐसे -∞ टू -7 यूनियन, यहां देखो दोनों में ये क्लोज है, ये दोनों में क्लोज है, तो मैं डायरेक्ट जा सकता हूं -7 टू 5 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, गॉट इट। अगर वह निगेटिव बोल देता है fx लेस देन, तो fx लेस देन कहां से, 5 टू 6 के बीच, लेस देन इक्वल टू बोलता तो 5 तो लेंगे क्लोज, लेकिन 6 को क्लोज नहीं लेंगे। गॉट इट। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से अपन वेवी कर्व बनाते हैं। तो अब इस पर एक सवाल करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। गॉट इट। तो वेवी कर्व आपको समझ में आ गया कि वेवी कर्व क्या है।
चलिए तो अपन करते हैं, क्या बनाते हैं, इस पर क्वेश्चन करते हैं। 2x पे पावर 4 ग्रेटर देन 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर। आपको बताना है इसको सॉल्व करना। तब इसको कैसे सॉल्व करें? 2x पे पावर 4 ग्रेटर देन 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर। इसको इधर लाइए, 2x पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। x स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या आया? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 ग्रेटर देन 0। तो x स्क्वायर कॉमन आ गया, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा बताएं? 2x स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 ना, सॉरी दिस इज माइनस ना, माइनस है, माइनस 9। इसको फैक्टराइज कर दिए 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 6x माइनस 9, ये आ जाएगा छेतिया 18 सही है। x स्क्वायर, x कॉमन आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x सही है 18, 3x माइनस 6x। तो यहां अपन क्या कॉमन ले लें? एक तरीके से x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बन गया अपने पास? 2x प्लस 3, और यहाँ अपने को x कॉमन लिए तो यहाँ माइनस 3 लिया ग्रेटर देन 0। तो x का मान क्या क्या आया? इससे 0 बताया, ये माइनस 3/2 बताया, और ये 3 बताया। क्या क्या बताया देखिए, यह 0 बताया, ये माइनस 3/2 बताया, और यह 3 बताया। तो इसको नंबर लाइन पे बनाते हैं, माइनस 3/2 0, और ये क्या है अपने पास? 3। अब यह देखते हैं, तो यहां से शुरू करते हैं। देखिए यहां से शुरू किए प्लस माइनस 0 पे गए। अब तुम्हें ये क्या दिख रहा है कि x0 कौन दे रहा है? x स्क्वायर दे रहा है। तो यहां x पावर क्या है? इवन। तो क्या ग्राफ ऊपर जाएगा? नहीं, साइन चेंज नहीं होगा। अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो वहां साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज नहीं हुआ मतलब यह ऐसे ही रहा निगेटिव। लेकिन माइनस 3/2 पे फिर साइन चेंज हो गया, ये ऊपर चला। मतलब ग्रेटर देन कहां से है? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3/2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। देखो आ गया कि क्या क्या आया? माइनस इन्फिनिटी टू 3/2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। गॉट इट? सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल में, सिंपल, सबको क्लियर हो गया होगा। गॉट इट? तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, मजा आ गया होगा, मजा आ रहा होगा भी, और अपन करेंगे। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और थैंक यू प्राप्त करने के 3 तरीके हैं, बता चुका हूं कि एक तो मैं बोलूंगा थैंक यू आपको, दूसरा जिस बच्चे को भेजोगे वो बच्चा भेजेगा आपको थैंक यू, और तीसरा थैंक यू किससे मिलेगा आपको? तीसरा थैंक यू आपको गॉड से मिलेगा। तो तीसरा थैंक यू आपको गॉड से मिलेगा। तो 3 थैंक यू प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जरा सॉल्व कीजिए तो यार, अच्छा सवाल है। कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले देखिए जरा इधर, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। x की वैल्यू क्या क्या देता है? ये 1, क्या क्या x का मान आ रहा है बताओ? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, और यह एक्स स्क्वायर 3 मतलब प्लस √3 और माइनस √3, 4 दे रहा है वैल्यू। चलो रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस √3 1 प्लस √3, और कौन बता रहा है? 2। चलो भाई बताओ, अब ग्राफ बनाओ इसके ऊपर, बेबी कर्व बनाते हैं जरा। तो इधर आइए, दिस, कहीं कोई पावर इवन नहीं है, कहीं कोई पावर इवन है? किसी पे पावर इवन है? नहीं, किसी पावर कोई इवन नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 नहीं है, ये एक्स प्लस √3 और एक्स माइनस √3 है। तो ये पावर सब ओवरऑल इवन नहीं है, नहीं। प्लस बोल रहा है, प्लस कहां कहां है? दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस √3 यूनियन 1 टू √3 यूनियन
2 टू इंफिनिटी। अब साइन लगाएंगे भाई, चलो 2 पे x इक्वल टू 2 ऊपर दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लोज ब्रैकेट लगा दो। √3 कौन दे रहा है, नीचे दे रहा है, तो यहां आप क्लोज नहीं लगा सकते, यहां ओपन लगाओगे। 1 ऊपर दे रहा है, यहां आप क्लोज लगा सकते हो। √3 फिर नीचे दे रहा है तो यहां ओपन लगाओगे। तो यहां क्या है, -∞ टू 3 ओपन, यह क्या है क्लोज 1 टू √3 ओपन यूनियन क्लोज 2 टू इंफिनिटी। तो देख पा रहे हो आप कि कितना अच्छा सा क्वेश्चन था। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे इनइक्वालिटीज आती है जहां सवाल को सॉल्व करना। अब तो एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा इस सवाल को करने में, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है 1/x प्लस 1 प्लस 2/x प्लस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन 3/x प्लस 3। बताना है x की वैल्यू कहां से कहां तक क्या क्या सेटिस्फाई करेगा। जरा इसको सॉल्व कीजिए। क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मली आपको इसको लाइए इधर। सबसे अच्छा है क्रॉस मल्टीप्लाई तो कभी मत करना, सबको इधर लाओ। 1/x प्लस 1 2/x प्लस 2, यह गलती कभी मत करो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बेहद गलत हो जाता है। क्योंकि मैंने क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था कभी भी मल्टीप्लाई, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कभी करते हैं जब वह ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कोई स्क्वायर रहता, मॉड रहता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर हमें पता नहीं है ना कि x प्लस 3 पॉजिटिव निगेटिव होगा या x प्लस 1 x प्लस 2 पॉजिटिव या निगेटिव होगा, तो हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपको इधर ले आएंगे। अब एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आया, x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3। चलो भाई मल्टीप्लाई करो यह दोनों से, x प्लस 2 x प्लस 3, यह दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 2। यह दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और 3, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब सॉल्व करो इससे, जरा कतलेआम होगा, करो मल्टीप्लाई। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो। यह पूरे सिस्टम को उधर ले जाके 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद वह तो 0 ही बनेगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर है नहीं। जब कोई चक्कर नहीं, चलो भैया आप कतलेआम शुरू करो। क्या होगा अब, 9x माइनस 9x, ओ भाई और कहां कहां है, क्या क्या 5 8, पहले क्या करो प्लस 6 माइनस 6 काट दो लो, ठीक है। उसके बाद 2x स्क्वायर x स्क्वायर 3x स्क्वायर कट गया। क्या अब बताओ, 5x 8 5 13, 13 में 9 गया 4x और प्लस 6 ग्रेटर देन 0 है। 4x प्लस 6, 4x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो 4x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो यहां क्या आ गया अपने पास, 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। लेकिन मुझे तो x का मान बताना था, तो यह जो इतना एलिमेंट्स है ये सब एलिमेंट्स नीचे आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको सॉल्व करना है 2x प्लस 3 अपॉन क्या क्या नीचे है, x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3। ये आ गया पूरा का पूरा फंक्शन। बताओ, ये तो मैंने इसको लिखने के लिए इस तरीके से लिख दिया, ये उधर जाके इसका मत सोचना कि उधर 0 से मल्टीप्लाई हो गया और वो x का वैल्यू सिर्फ नहीं। जब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं मतलब आप अब उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पॉजिटिव निगेटिव का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अपन को पूरे x का मान निकालना है कि x कहां कहां। अब ये पूरा फंक्शन आ गया आपको इस फॉर्म में, पूरा फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसका वो लिखिए, ग्राफ सजाइए जरा। ग्राफ क्या क्या आएगा बताएं, एक x का मान क्या क्या दे देगा, x का मान यहां देगा -1 -2 -3 -3/2, तो -3 -2 -3/2 -1। अब जरा ग्राफ सजाइए। दिस कहीं कोई स्क्वायर है नहीं तो कोई झंझट है नहीं, हमें को प्लस चाहिए तो यह प्लस यह प्लस यह प्लस। तो x कहां से कहां से, -∞ टू -3, इक्वल टू साइन है बाद में देखेंगे, यूनियन -2 से -3/2 यूनियन
-1 से इंफिनिटी। या तो चलो अब ओपन क्लोज बनाते हैं। अब देखो -3 कौन दे रहा है? नीचे, तो यहां कभी भी हम क्लोज नहीं कर सकते हैं, ओपन ही करेंगे। -2 कौन दे रहा है? नीचे, यहां भी ओपन ही रखेंगे। -3/2 यहां क्लोज कर सकते हैं। -1 नीचे दे रहा है, ओपन रखेंगे। गॉट इट? देखो आ गया। मतलब ओपन क्लोज का झंझट यही है कि जहां भी क्लोज हम वहां कभी नहीं लगाएंगे जहां हम x की वैल्यू पुट करें और वह अपने पास क्या हो जाए? इंफिनिटी बन जाए। इस पर एक आपको होमवर्क दे देता हूं, और होमवर्क के बाद जो नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे वो मॉडुलस वाले क्वेश्चंस करेंगे। मतलब मॉडुलस मोड वाले, मॉडुलस का एब्सोल्यूट मान क्या होता है। पहले होमवर्क दे देता हूं मैं आपको। होमवर्क अपने पास है x पे पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 2x² x प्लस 30 माइनस x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको इसका x का मान बताना है, ठीक है। तो जनाब x का मान बताना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा कि वेवी कर्व क्या होता है, एब्सोल्यूट मान x का, इनइक्वालिटीज, बेसिक इनइक्वालिटीज, और वेवी कर्व किस तरीके से बना के x का मान कहां से कहां। और सबसे जो इंपॉर्टेंट था वो और एंड वाला कॉन्सेप्ट था कि यह और एंड वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो और एंड वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, ये इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कहां गया ये कॉन्सेप्ट? एंड और वाला, हाँ ये वाला। यह एंड और वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं बच्चे कि कहाँ एंड लगेगा। एंड मतलब है, मतलब वहां आपको क्या लगाना होगा? दोनों में कॉमन क्या है, इसको भी और इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब यहाँ ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी। तो मतलब वहां क्या लगाएंगे? दोनों में कॉमन पार्ट क्या है। और में या ये, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब दोनों का मिला के क्या क्या हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसको एक बार अच्छे से आराम से आप लोग देख लेना। तो नेक्स्ट क्लास में अपन एब्सोल्यूट मान का करेंगे कि x का एब्सोल्यूट मान, मतलब मोड वाला, कि मोड से क्वेश्चंस इस तरीके से नंबर लाइन पर मोड पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा फिर क्या करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा रीच बढ़ेगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी सही लगेगा। नया स्टार्टिंग है, लेकिन यह है कि हम पर हमें थोड़ा सा विश्वास कीजिए, दोनों साथ में चलेंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट है मैथ से जो एक डर है ना, वो खत्म हो जाएगा। मैथ से डर जो है अगर खत्म करना है तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।